प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर ये मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बात कर सकूं। आज हम परमेश्वर के वचन से एक इंसान के जीवन से सीखेंगे जिसका नाम है स्तिफनुस। बहुत ही छोटा सा जीवन उसने इस धरती पर जिया, पर एक परमेश्वर का अद्भुत आशीषित जीवन जिया। एक ऐसा जीवन जिसने लोगों के जीवन में ऐसा प्रभाव डाला कि आज भी उसका जीवन हमारे लिए एक आशीष का कारण है। और इसी रीति से परमेश्वर ने मुझे और आपको हर एक को बुलाया इस धरती पर कि हमारा जीवन लोगों के लिए आशीष बने। कई बार हमें नहीं पता होता कि हम जहां रहते हैं हमारे जीवन कैसे लोगों के जीवन में एक प्रभाव डाल रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि हम उसका चुना हुआ वंश हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस धरती पे परमेश्वर ने हमें रखा है तो हम एक बदलाव लाने वाले हैं। आज इस परमेश्वर के एक जन से हम सीखेंगे कि कैसे उस धरती पर उसने एक छोटा सा जीवन जिया, पर उसका जीवन कैसे इस धरती पर लोगों के लिए आशीष का कारण बना, कैसे वो एक प्रभाव लाने वाला इंसान बना। प्रेरितों की पुस्तक अगर उसके हम 6 अध्याय में देखें और वहां पर हम देखते हैं 5वें वचन में लिखा है, स्तिफनुस विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और इसी में 8वें वचन में लिखा है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण था। कोई इंसान अगर जिस चीज से परिपूर्ण होता है, हमें कैसे पता चलता है कि किसी इंसान के अंदर ये चीजें भरी हुई है? परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं लूका 6:45 में कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा होता है वही मुंह पर आता है। यानी जिस चीज से हम भरे हुए हैं वही हमारे जीवन से बाहर निकल कर आएगी। और याद रखिए, एक दिन हम सब हिलाए जाएंगे। अगर अभी तक आप हिलाए नहीं गए हैं तो एक दिन आपको हिलाया जाएगा, एक दिन आपको रगड़ा जाएगा। और जब हम हिलाए जाते हैं तब क्या होता है? जो हमारे अंदर होता है वही बाहर निकल कर आता है। यदि हमारे अंदर विश्वास भरा है तो बाहर विश्वास निकल कर आएगा। यदि हम आत्मा से भरे हैं, यदि हम अनुग्रह से भरे हुए हैं तो हमारे जीवन से वही बाहर निकल कर आएगा। यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है स्तिफनुस के बारे में, वो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और वो क्या था? वो अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण था। और 10वें वचन में लिखा है, वह उस ज्ञान और आत्मा से बातें करता था कि कोई उसका सामना ना कर सका। ज्ञान और आत्मा से बातें करता था। स्तिफनुस एक बहुत ही छोटा जीवन जिया। अगर हम प्रेरितों की पुस्तक में देखें, बहुत छोटा जीवन पर एक सच्चा जीवन जिया। स्तिफनुस को एक सेवा सौंपी गई थी 12 प्रेरितों के द्वारा, परमेश्वर के यीशु मसीह के चुने हुए चेलों के द्वारा एक सेवा सौंपी गई। और ये सारी घटना का जिक्र प्रेरितों की पुस्तक में है। जब परमेश्वर के चुने हुए 12 चेलों ने अपनी सेवा शुरू की, प्रेरितों की पुस्तक में हम देखते हैं कि पिंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उसके बाद जब उसके चेले प्रचार करने लगे, जब पतरस और 11 चेले प्रचार करने लगे, तो वहां लिखा है वहां कलीसिया बढ़ने लगी, वहां लोग जुड़ने लगे उनके साथ। और वहां पर देखते हैं कि मंडली बहुत ही बढ़ गई। तब एक सवाल उठने लगा कि यहां पर जो इतने सारे लोग हैं इनकी कौन देखभाल करे? जो विधवाएं हैं उनकी सुधि नहीं ली जाती, और जो और जरूरतमंद हैं उनके खाने पीने का वहां ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ये सवाल वहां उठा। तब यीशु मसीह के 12 चेलों ने यह निश्चय लिया कि हम 7 बुद्धिमान पुरुषों को चुन लेंगे और उन्हें ये सेवा सौंप देंगे। और उन 7 लोगों में पहला नाम था स्तिफनुस का। स्तिफनुस को ये सेवा सौंपी गई। क्या सेवा सौंपी गई? वो विधवाओं की सुधि ले, वो खाने पिलाने की सेवा उसे सौंपी गई। हम सबको परमेश्वर एक काम सौंपता है, और वो काम बड़ा और छोटा कुछ भी नहीं होता। जब परमेश्वर हमें एक काम सौंपता है तो वो ये चीज देखता है कि उस काम में हम कितने वफादार हैं, उस काम को हम किस तरीके से करते हैं, किस शिद्दत से करते हैं, किस ईमानदारी से करते हैं। और परमेश्वर के राज्य में कोई भी काम छोटा नहीं होता, पर परमेश्वर हमें वो छोटा काम इसलिए सौंपते हैं कि उस दौर में वो हमारी विश्वास योग्यता को जांचते हैं,
वो देखते हैं कि कैसे हम उस काम को वफादारी के साथ करते हैं, कैसे हम उस काम को ईमानदारी के साथ करते हैं। और जब हम उस काम को वफादारी और ईमानदारी के साथ निरंतर करते रहते हैं, परमेश्वर के साथ उस दौर में अपने रिश्ते को बनाए रखते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चलते रहते हैं, तो एक दिन परमेश्वर आपको वहां से निकालकर, उस पर्दे के पीछे से निकालकर, एक दिन परमेश्वर आपको ऐसे स्थान पर खड़ा कर देता है जहां से आपका जीवन लोगों के जीवन में प्रभाव डालने वाला बन जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि स्तिफनुस के बारे में कि यहां लिखा है वो प्रभु की बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण था। पर उसे क्या काम सौंपा गया? उसे काम सौंपा गया कि वो वहां पर खाने पीने की व्यवस्था करे, वहां पर वो विधवाओं की सेवा के लिए, उनकी सुधि लेने के लिए, जरूरतमंदों की सुधि लेने के लिए उसे एक काम सौंपा गया। जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम सब स्वार्थी थे। हम सोचते थे ये जिंदगी हमारी है, ये जिंदगी मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी जरूरतें। हमारी जिंदगी की सोच ऐसी थी। जब पर यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तब क्या होता है? जब प्रभु हमें छूते हैं तब प्रभु हमें बताते हैं कि नहीं, तुम्हारी जिंदगी तो मैंने इसलिए बनाई है कि आप लोगों के जीवन में एक बदलाव लाने वाले हो जाओ। आपको मैंने एक काम सौंपा है कि आप जाओ और वहां जाकर लोगों की जिंदगी में तुम प्रभाव लाओ। मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु का एक प्रयोजन है, एक सेवा है कि हम जाएं, जरूरतमंदों की हम मददगार बने। यहां पर मरकुस 10:45 में यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे दे। यहां लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूं अपनी सेवा कराने के लिए नहीं, पर सेवा करने के लिए। यहां पर हम देखते हैं स्तिफनुस को एक सेवा सौंपी गई जरूरतमंदों की। मुझे और आपको परमेश्वर ने इस संसार में रखा है कि हम जाएं, जहां जरूरतमंद हैं उनके लिए हम एक प्रभाव डालें, उनके जीवन को हम बदलने वाले हों। हम जहां भी रहते हैं, अगर मैं जहां काम करता हूं, मेरे लिए बहुत आसान है मेरे से जो ऊंचे हैं उनकी सेवा करना। जो मेरा बॉस है, जहां भी आप रहते हो, आपके ऊपर जो लोग ठहराए गए हैं उनकी सेवा करना बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है अगर हम इनकी सेवा करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं हमें कोई फायदा होगा। पर अगर जो हमारे से नीचे हैं, जो हमारे जरूरतमंद हैं, जब हम उनकी सेवा करते हैं तो वो सेवा, प्रभु कहते हैं, वो सच्ची सेवा है, जो सेवा मैंने तुम्हें सौंपी है। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 25:40 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है वह तुमने मेरे साथ किया है। आज परमेश्वर हमसे ये बात कहना चाहते हैं कि मैंने जो तुम्हें काम सौंपा है, मैंने जो तुम्हें सेवा सौंपी है, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक प्रायोजन बनाया है। तुम जाओ और जाओ, इस संसार में मेरा नमक बनो, लोगों के जीवन में प्रभाव लेकर आओ, तुम लोगों के जीवन को बदलने वाले बनो। मैंने तुम्हें एक कारणवश चुना है, मैं और आप बुलाए गए हैं, इसके पीछे मरे परमेश्वर का एक प्रयोजन है। वो कहते हैं कि मेरी ज्योति तुमसे चमकने पाए, मेरा उजियाला तुमसे चमके। और प्रभु नहीं चाहते कि हम छुपे रहें। हम कहीं, हमें जब परमेश्वर शुरुआत में चुनता है तो हमें लगता है जो हम काम कर रहे हैं वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर परमेश्वर नहीं चाहते हम छुपे रहे। पर हम उस दौर में अगर वफादार बने रहते हैं, अगर सच्चे बने रहते हैं, जहां हम कहीं दिखाई नहीं देते, जहां हमारा कोई नाम नहीं होता, परमेश्वर एक दिन आपको वहां से निकालकर ऐसी जगह पर खड़ा कर देगा जहां से आप लोगों के जीवन में आशीष का कारण बन जाएंगे, आप लोगों के जीवन में प्रभाव लाने वाले बने होंगे। यहां पर मत्ती 5:14 में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। क्या लिखा है? तब उस घर के सब लोगों तक प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। जानते हैं, स्तिफनुस को उन 12 चेलों ने, यीशु मसीह के चुने हुए 12 चेलों ने एक काम सौंपा, खाने पिलाने की सेवा। बहुत छोटा सा वो काम था। वो परमेश्वर के वचन की सेवा कर रहे थे, उसे उन जरूरतमंदों की सेवा करनी थी, उनका ध्यान रखना था। जहां पर वो कुछ भी
कहीं वो काम दिखाई नहीं दे रहा था, पर बाइबल कहती है वो बड़ा वफादारी से वो काम करता रहा, वो बड़ी ईमानदारी से वो काम करता रहा। पर इसके साथ साथ वो लिखा है कि वो बाहर जाकर वो और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने लगा, अतिरिक्त वो काम करने लगा, वो बाहर जाकर भी सेवा करने लगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, यीशु, जब तुम्हें कोई कहे ना 1 मील चलना है तो 2 मील चलने के लिए तैयार हो। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे चाहते हैं हम अतिरिक्त करने के लिए तैयार हो। जब हम अतिरिक्त परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, या हम स्तिफनुस को देखते हैं कि वो प्रभु के साथ चलता रहा, वो सेवा तो करता रहा, पर इसके साथ बाहर जाकर परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने लगा। और लिखा है फिर क्या हुआ, वो अनुग्रह से भरता गया, और जब वो बाहर जाकर ज्ञान की बातें कहने लगा तो कोई उसके सामने टिक ना सका। लिखा है यहां पर प्रेरितों की पुस्तक में, अगर हम देखें 7वें अध्याय में, वहां पर हम देखते हैं स्तिफनुस एक भाषण देता है। इतना अद्भुत वो भाषण है, आप उसे पढ़ सकते हैं बाइबल में। इतना अद्भुत, इतना सामर्थी, उसका एक एक शब्द इतना परिपक्व तक जैसे एक निपुण इंसान बोल रहा है। एक निपुण इंसान, किसने उसे बनाया? परमेश्वर के अनुग्रह से भरकर वो निपुण हो गया, परमेश्वर की आत्मा से भरकर वो निपुण हो गया, वो महान रीति से परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने लगा। वो पहला इंसान था जो परमेश्वर के लिए वो बलिदान हुआ। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको एक सेवा सौंपी है, एक काम सौंपा है, और परमेश्वर चाहते हैं जहां परमेश्वर ने हमें रखा है वहां पर हम एक बदलाव लाने वाले बने, हम लोगों के लिए आशीष बने, हम लोगों के जीवन को बदलने वाले बने। मुझे और आपको प्रभु ने एक सेवा सौंपी है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम वो सेवा को खुदा के लिए ईमानदारी से करते रहे, पर उसके साथ हम अतिरिक्त करें, उसके साथ हम उस खुदा के साथ चलते रहे ईमानदारी से, वफादारी से, चाहे आपको कोई देख ना रहा हो। पर एक दिन परमेश्वर वहां से आपको निकालकर ऐसी जगह पर खड़ा कर देगा, ऐसी ऊंचाई पर खड़ा कर देगा, ऐसे आपको पहाड़ पर खड़ा कर देगा। परमेश्वर कह रहे हैं फिर आप छिप नहीं सकते। तब आपके जीवन से यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा उजाला चमकेगा, और प्रभु कह रहे हैं तब क्या होगा, मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई होगी तुम्हारे जीवन से। आज यही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहते हैं। मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है, उसके पीछे एक कारण है, उसके पीछे प्रभु की एक योजना है। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक काम सौंपा है, उसके पीछे परमेश्वर का एक प्रयोजन है। आइए अपने जीवन को हम खुदा के हाथ में सौंपें, उसके विश्वास में बढ़ते रहें, उसके अनुग्रह में बढ़ते रहें, उसकी बुद्धि और समझ में बढ़ते रहें। तो एक दिन परमेश्वर आपको ऐसी ऊंचाइयों पर खड़ा करेगा कि आप लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को आशीष दे और बरकत दे।